नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने पैसिव वॉइस में सभी टेंस के जो पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज जो पैसिव वॉइस है उसमें हम WH वर्ड है उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो WH वर्ड पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कभी ऑब्जेक्ट गायब रहता है, कभी सब्जेक्ट गायब रहता है। जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट गायब रहता है उस समय थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे बनाएंगे। तो एक दो वाक्य लिखे हुए हैं, वहाँ से हमें इनमें से पता चल जाएगा कि जब ऑब्जेक्ट गायब हो तो हम क्या करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखो, इसमें तो कुछ भी गायब नहीं है, WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद ये मेन वर्ब बाई यानी खरीदना, और बुक्स ऑब्जेक्ट है। यानी कि इसमें तो सब चीज़ है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर चीज़ इसमें है, तो इसमें ज़्यादा जोर नहीं आएगा। दूसरा देखो, व्हेन डू दे सेंड पेन्स, तो इसमें भी दे और पेन्स, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। वाई डज दे किक द बॉल, इसमें भी सब है। अब वाई है, वाट हेड ही ब्रोकन, इस वाक्य में यहाँ पर आप देखो ये WH वर्ड है, ये हेड, उसके बाद में ही सब्जेक्ट है, ब्रोकन यानी तोड़ना, तो यहाँ पर मेन वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो अब इसका कैसे बनाएंगे। पहले हम जो 3 सेंटेंस हैं इसका बनाते हैं। तो पहला है वेयर डिड सी बाय बुक्स, तो सबसे पहले जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो WH वर्ड है तो WH वर्ड ही पहले आएगा, तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे वेयर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, लेकिन पास्ट सिंपल है डिड, तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यानी वाज या वर आएगा। तो वाज या वर किसको देखकर आएगा, यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा उसको। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा, सिंगुलर है तो वाज आएगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है, तो बुक्स सब्जेक्ट बनेगा। अभी तो सी था, सी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर बुक्स सब्जेक्ट बन गया, यानी हमने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया बुक्स। तो यहाँ पर बुक नहीं है, बुक्स है। बुक्स क्या होता है, प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ में वर लगाएंगे, यानी यहाँ पर क्या आएगा, वेयर वर बुक्स। उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में है और ये यहाँ पर आ गया था। अब उसके बाद में बाई मेन वर्ब है, तो यहाँ तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म होती है BOUGHT, बोर्ड। ये हमारी क्या हो गई, थर्ड फॉर्म। उसके बाद में बुक्स यहाँ पर है तो सी यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर बाई लगाएंगे, और मेन वर्ब के बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, तो यहाँ हो जाएगा हर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। तो ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस WH वर्ड का है। WH में हमने कल ही समझ लिया था कि WH भूल जाओ, बस हेल्पिंग वर्ब से याद रखो तो भी हो जाएगा वाक्य। अब दूसरा, व्हेन डू दे सेंड पेन्स, तो यहाँ पर भी WH वर्ड है व्हेन, तो व्हेन का व्हेन ही लिख देंगे। फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, जैसा है वैसा ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो डू और डज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, 1 बराबर 2, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यानी इज, आर और एम में से आएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, या तो सिंगुलर है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, और प्लूरल है तो आर आएगा। तो अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, पेन्स, मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट है। तो पेन, एक पेन नहीं है, कई सारे पेन है, यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा पेन। ये पेन तो सिंगुलर है, जबकि यहाँ पर एस लिखा हुआ यानी प्लूरल हो गया, पेन्स, कई सारे पेन है। तो पेन प्लूरल है तो आएगा आर। उसके बाद में दे की जगह तो पेन आया और दे जाएगा पेन की जगह। तो उसके बाद में जो पेन है उसके बाद मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब कौन सी है, सेंड, सेंड यानी भेजना। थर्ड फॉर्म आएगी तो सेंड की थर्ड फॉर्म होती है SENT, ठीक है। और अब बचा है दे, तो मैंने कहा था अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में रखते हैं, फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है,
देम और साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगला सेंटेंस है वाई डज दे किक द बॉल। तो यहां पर WH वर्ड क्या है? वाई। तो सबसे पहले वाई को लिखेंगे, फिर यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसको देख कर आएगी? जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना था उसको। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है किक यानी ठोकर मारना। द बॉल किसको मारी? बॉल को। तो द बॉल हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट बनेगा तो यहां पर द बॉल लिख दिया। अब ये द बॉल है वो क्या है? सिंगुलर है, एक बॉल ही है, बॉल्स तो नहीं है। तो सिंगुलर है तो टेंस कौन सा है? वापिस प्रेजेंट सिंपल। कैसे पता चला? डज से। डू और डज प्रेजेंट सिंपल में आती। तो सिंगुलर है तो लगाएंगे इज। वाई इज द बॉल। उसके बाद में मेन वर्ब बची हुई है किक। तो किक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? KICKED, किक्ड। उसके बाद में दे है तो बाई देम कर देंगे। अगला सेंटेंस, अब इसमें देखो, अब इस सेंटेंस में क्या लिखा है? व्हाट हेड ही ब्रोकन। ये WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की है? हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट की। तब अब थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो यहां पर सब्जेक्ट लिखा हुआ लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। मेन वर्ब के बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिए। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम कैसे माने कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? यहां पर तो देखो हेड है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हेड क्या होती है? हेड एक ही टेंस 3 = 4 या 3 = 3 साथ में बीन, यानी कि किस में चेंज होगा? हेड बीन में। अगर मैं यहां कह दूं पहले हेड से बना लेते हैं फिर हम डिड से बनाएंगे। तो पहले हेड है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, WH वर्ड लिख देंगे सेम टू सेम व्हाट। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब तो वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेड की हेल्पिंग, हेड किस में चेंज होता है? 3 = 3 साथ में बीन, यानी हेड के साथ बीन जुड़ जाएगा। फिर मैंने कहा था अगर सब्जेक्ट हमें मिल जाता है तो वो सब्जेक्ट बीच में आता है। यहां पर मिला हुआ नहीं है तो हम सीधा लिख देंगे हेड बीन, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं। व्हाट हेड बीन, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा सब्जेक्ट तो था ना हमारे पास, सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा बाई लगकर, ये तो वहां पर जाएगा। तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगी और पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म होती है। तो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ब्रोकन, फिर लगाएंगे बाई और ही है। सब्जेक्ट तो था हमारे पास, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाई। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। ये हमने यहां पर लगा दिया कि यहां पर हिम हो गया। अब यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिड आ जाता, यानी मैं यहां पर कहूं कि ये सेंटेंस ऐसा था, व्हाट डिड, डिड आया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्या? नहीं आएगी। डिड के साथ तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि ब्रेक। ब्रेक यानी तोड़ना, फर्स्ट फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो ब्रेक है फर्स्ट फॉर्म। डिड आया, डिड किस में चेंज होता है? 1 = 2। 1 = 2 का मतलब है डिड है, पार्ट सिंपल है, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कितनी हो गई? 2 हो गई। हमारे पास क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी हमने इन सेंटेंस में बात की थी कि पेन को देखा तो आर लगाया, पेन्स लिखा हुआ है, बुक्स लिखा हुआ है तो प्लूरल लगाया, यानी कि सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। लेकिन अब हमारे पास में मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब हम इसमें से क्या लगाएं? वाज लगाएं या वर लगाएं? पहले हम जितना लिखा है वो तो लिख लेते हैं, यानी सबसे पहले वाट आएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो वाज या वर। ये हेल्पिंग वर्ब किसको देख कर आती है? इस सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन बनता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास में नहीं है। तो अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और हेल्पिंग वर्ब डबल आती है तो हम सिंगुलर को मान्यता देते हैं ज्यादा।
लगभग सिंगुलर ही, हमें सिंगुलर ही मानना है। क्या मानेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वाज। तो हम यहाँ पर वाज ही लगाएंगे। सभी टेंस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है और हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव वॉइस में लगेगी ही लगेगी, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसी लगाएंगे? सिंगुलर। ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाई ही का क्या हो गया? हिम। यानी मेन बात यहीं पर समझानी थी कि यहां पर हमें क्या लगाना है, जो हमारा, यानी कि इस पर्सन से पता चला जा रहा है कि व्हाट डिड ही ब्रेक, उसने क्या तोड़ा। तो एक चीज तोड़ी होगी, एक चीज के बारे में पूछी है, तो एक चीज सिंगुलर है, वैसे मान सकते हैं। तो क्या आ गया? वाज आ गया। हमें सिंगुलर मानना, लगभग आप सिंगुलर ही मानोगे। अब अगला है व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन। तो इसमें विल आया हुआ है, रिटर्न यानी लौटाना मेन वर्ब आई हुई है, और ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। ऑब्जेक्ट में कौन सा केस है? पजेजिव। पजेजिव मेन वर्ब के बाद में भी आ सकता है और मेन वर्ब से पहले भी आ सकता है, यानी पजेजिव केस में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो माई पेन, मेरा पेन कैसा है? सिंगुलर है। अब आप इसको यहां मान लो कि आई है तो मैं सेल लगा दूं, नहीं। माई पेन तो एक वस्तु है, इसलिए सबके साथ में जैसे आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल। बाकी के साथ में विल लगाते हैं, तो हम यहां पर भी विल लगाएंगे। तो सबसे पहले वेन का वेन ही लिख देंगे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल आया हुआ है, फ्यूचर सिंपल है, 1 बराबर 2 यानी फ्यूचर कंटिन्यूज की, यानी विल बी या सेल बी। हेल्पिंग वर्ब कैसी? डबल है, बीच में गैप है इनके। तो हेल्पिंग वर्ब डबल हो, गैप हो बीच में। पहले बता चुका हूं कि सब्जेक्ट आ रहा है बीच में, तो पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर इस बी को लिखेंगे। तो देखो हमारा सब यहां पर माई पेन है, तो मैं यहां पर माई पेन लिखूंगा। माई पेन है तो क्या लगाएंगे? विल। बचा हुआ क्या है? बी। तो बी यहां नहीं लगाएंगे, कहां लगाएंगे? यहां पर। ठीक है। उसके बाद में रिटर्न, WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, फिर रिटर्न, यही रहा है। WH वर्ड है, यहां पर भी WH है। विल, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया माई पेन, फिर बी लगाया। अब क्या बचा हुआ? मेन वर्ब। मेन वर्ब रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ईडी लगा देंगे। उसके बाद में बाई, और यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। तो यहां पर क्या कर देंगे? यू ही लगा देंगे। तो ये WH वर्ड थे। आपको बस यहां पर ध्यान रखना है, कौन सी चीज गायब हो तो क्या लगाएंगे। वूम में जो है और वू में जो स्पेशल रूल है उनमें और समझ में आ जाएगा। एक में सब्जेक्ट गायब रहता है, एक में ऑब्जेक्ट गायब रहता है, वो हम उसमें पढ़ेंगे, उस समय कर लेंगे। नहीं तो WH वर्ड के साथ में ही हम वूम पढ़ लें। तो ये WH वर्ड सभी जैसे जितने भी हैं उनके इस प्रकार से बनेंगे। अब 2 WH वर्ड ऐसे हैं जिनमें थोड़ा चेंज किया जाएगा, तो वो 2 WH वर्ड आज साथ में ही पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं? एक WH वर्ड है वू, कौन? वूम। किसको? दोनों के जो पैसिव वॉइस है, इन 2 WH वर्ड के पैसिव वॉइस अलग बनेंगे। तो पहले हम वू का रूल पढ़ेंगे। वू का रूल क्या होता है? देखो, वू का मतलब होता है कौन, और इसका प्रयोग जब किया जाता है तो ये व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सबसे मेन रूल है पैसिव वॉइस का। लगभग एग्जाम में इस वू से प्रश्न पूछा जाता है। वू से प्रश्न लगभग एग्जाम में हमारा पैसिव वॉइस है वो आ ही जाता है। और वू थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि पैसिव वॉइस में कहा था कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन वू और वूम में ये 2 अपवाद मान लेते हैं अपने सूत्र के लिए। वू और वूम का थोड़ा अंतर है। मैं पहले सेंटेंस में बता चुका हूं कि जो वू होता है, अगर WHO वू से प्रश्न पूछा गया है तो हमेशा प्रश्न इस प्रकार पूछा गया, WH वर्ड पहले आ गया। तो 2 टेंस होते हैं, कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट सिंपल, कौन सा टेंस है? एक तो प्रेजेंट सिंपल,
एक टेंस है पास्ट सिंपल। अब क्या है, रूल क्या है कि अगर वो से प्रश्न पूछा जा रहा हो, वो का प्रयोग किसके लिए करते हैं, व्यक्तियों के लिए। जैसे कोई भी पर्सन हो, वो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यानी व्यक्तियों के बारे में, व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है ना। वो रोट रामायण, रामायण किसने लिखी, तो ये व्यक्तियों के बारे में वो का प्रयोग किया जाता है। रूल क्या है कि वो के बाद में अगर पर्सन प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल टेंस में पूछा जाता है तो WH वर्ड का रूल हमने आज तक ये पढ़ा है कि WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही रूल होता है। पहले पढ़ चुके हैं। अब फिर मैंने बताया कि या तो सब्जेक्ट गायब रहता है, कभी ऑब्जेक्ट, कभी दोनों ही वाक्य में रहते हैं। अभी पिछले सेंटेंस में सभी दोनों थे, एक में नहीं था। तो WH वर्ड में यह रूल है कि WH के तुरंत बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के सेंटेंस हो तो हु के बाद में कभी भी हेल्पिंग वर्ब, कौन से टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट सिंपल में, कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे डू यू टीच मी, कौन सा टेंस है, डू आया हुआ है, मेन वर्ब भी है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। यह तो था हेल्पिंग वर्ब वाला प्रश्न। अब अगर मैं कहूं कि मुझे कौन पढ़ाता है, मुझे, अभी तो क्या है, इसका हिंदी अर्थ क्या है, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो। अब मैं इसको कहूं कि मुझे कौन पढ़ाता है, तो पढ़ाने वाला कोई व्यक्ति ही होगा, तो कौन को कहते हैं, वो। ठीक है। WH वर्ड के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम क्या कर देते हैं, यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब वाला, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब वाला रूल नहीं चलेगा। कहने का मतलब है, यहां पर देखो क्या गायब है, सब्जेक्ट गायब है, कौन पढ़ाता है, तो मुझे, यानी मुझे, मैं तो ऑब्जेक्ट हूं, तो टीच मी। हम ऐसे लिख देते हैं कि WH के बाद सर ने बोला था कि यहां पर डू या डज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन फिर बता रहा हूं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। किसके केस में, हु के केस में। अब हेल्पिंग वर्ब यानी मैं कहूं कि पढ़ाने वाला एक ही है, तो ऐसे लगा दूं कि हु डज टीच मी, ऐसे नहीं कह सकते, कभी नहीं होगा। बस पढ़ाने वाला मुझे पता है कि कौन है, सिंगुलर है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का केस आए, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, उत्तर सिंगुलर आएगा, तो एक वचन है मुझे पढ़ाने वाला, तो यहां पर एस लगा दूंगा, टीचेज। समझ में आया। और नहीं आया तो देखो, आपने वाक्य देखे होंगे, वो रोट रामायण, ये वाक्य आपका देखा हुआ होगा कि रामायण किसने लिखी, हु रोट द रामायण। अब देखो WH के तुरंत बाद में यहां पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी ना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि WHO हु के केस में प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया तभी तो रोट लिखा हुआ है। रोट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, राइट होती है। यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि सर यहां पर ऐसा होना चाहिए, हु डिड राइट रामायण, ये गलत है। तो ये हु का स्पेशल केस आपको ध्यान रखना है, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। कौन कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल में हु के केस में हम कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी यहाँ डिड नहीं आएगा। जब डिड नहीं आता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, यानी कि रोट आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर है हु टीचेज मी, एस या ES। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है।
तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। यहां पर मैं लिख दूं, अगर हु से प्रश्न पूछा जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पार्ट सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से प्रश्न पूछेंगे, प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब की पांचवी फॉर्म से या फर्स्ट फॉर्म से प्रश्न पूछेंगे। जैसे स्कूल कौन जाता है, हु गोज टू स्कूल। तुम्हें कौन पढ़ाता है, वो टीचेज यू, ठीक है ना। नागौर कौन गया, वो वेंट टू नागौर। किससे प्रश्न पूछा गया है, वो से पूछा गया, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं करेंगे। पार्ट सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है। यानी हु गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पार्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब हु का रूल क्या है, तो इस साइड हम लिख लेते हैं हु और इस साइड हु। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे कैसे हैं कि जब पैसिव वॉइस हु से बनाना हो तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि देख लो, अभी लिखा था हु टीचेज यू। तो बताओ इस सेंटेंस में क्या गायब है, हु से प्रश्न पूछा जाता तो सब्जेक्ट गायब होता, देख लो है कि नहीं है। सबसे पहले WH वर्ड टीच यानी पढ़ाना, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद यू आया हुआ है तो ये तो ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब के बाद में तो कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। तो मेन वर्ब है तो फिर ऑब्जेक्टिव केस, इसका मतलब सब्जेक्ट कहां है पूरे वाक्य में, वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। यानी यहां पर सब्जेक्ट जब नहीं है तो अब जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनेगा, और whom में क्या नहीं होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे whom do you call, देखो डू आ गया, who में नहीं आता है। प्रेजेंट WH who में जो पार्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, लेकिन who में देख लो डू आया हुआ है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। तो पहला जो अंतर है वो देख लो, इसमें क्या गायब है, देखो WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब कॉल यानी पुकारना या फोन करना, और उससे कॉल से पहले यू आया हुआ, मेन वर्ब से पहले वर्ब आया हुआ है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है। बताओ इसमें क्या गायब है, उत्तर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि दोनों में पहला अंतर है कि वो के अंदर हमेशा क्या गायब रहता है, सब्जेक्ट आंसर होगा, यानी सब्जेक्ट गायब रहता है। क्या गायब रहता है, सब्जेक्ट। किसके लिए यूज किया जाता है, सब्जेक्ट गायब रहता है, किसके लिए यूज किया जाता है, हमेशा जो यूज हम करेंगे इसको, ये जो सब्जेक्ट है वो व्यक्ति होगा आंसर, और whom में क्या गायब रहता है, ऑब्जेक्ट गायब रहता है। यानी कहने का मतलब, गायब रहने का मतलब है हमारा उत्तर क्या होगा, whom से प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर हमारा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आएगा वो होगा, और who से प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट गायब है तभी उत्तर होगा। जैसे मैं अभी प्रश्न पूछा था, who is the PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज आया हुआ है, डू डज नहीं है। व्हाट्सएप टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा WH who के बाद में, लेकिन प्रेजेंट सिंपल होता तो नहीं करते। तो who इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो द PM मेन वर्ब है, इज बी की फॉर्म में बता चुका हूं पहले, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, मेन वर्ब मान लेते हैं, ये मेन वर्ब ही है। क्या गायब है, सब्जेक्ट। तो उत्तर क्या होगा,
नरेंद्र मोदी, यानी कि सब्जेक्ट, उसके बाद इज द पीएम ऑफ इंडिया। देख लो उत्तर क्या गायब था, वो से प्रश्न पूछा जाता तो सब्जेक्ट गायब रहता है, हमने सब्जेक्ट में लिख दिया नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारा आंसर हो गया। और वूम में क्या गायब रहता है, जैसे यही प्रश्न पूछा था, वूम डू यू कॉल, तुम किसे पुकारते हो, तो यू यानी मैं उत्तर दूंगा, यू यानी तुम, मैं मुझसे पूछा तुम किसको पुकारते हो तो मैं कहूंगा मैं पुकारता हूं, यानी कि देखो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, उत्तर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि यू किस में चेंज होगा, आई, उसके बाद में डू से प्रश्न पूछा, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ये बात पहले हो चुकी है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, कॉल आई के साथ ऐसे यस नहीं आता है, कॉल राम, मैं किसको पुकारता हूं, राम को पुकारता हूं, तो ऑब्जेक्ट उत्तर क्या आया, राम, तो हमारा उत्तर ऑब्जेक्ट गायब था, ऑब्जेक्ट में उत्तर आ गया। अब देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, अब पैसिव वॉइस बनाएं तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख लूं, वो टीचेज इंग्लिश, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ठीक है। अब इस वाक्य में पहले ये बताओ कि टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, एस या ईएस प्लस हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं की गई, दो ही टेंस में नहीं होगी हेल्पिंग वर्ब, वो के केस में प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, ये वर्ब की 5 ही फॉर्म है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है। तो बाकी सब में जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन हु के केस में क्या होता है कि जो हु है उसको हु को चेंज किया जाता है बाई हुम में, किसमें चेंज किया जाएगा, बाई हुम में। अब बाई हुम क्यों किया है अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हु किसमें चेंज होगा, बाई हुम में। देखो हु और हुम का ही ध्यान रखना है, बाकी सभी WH वर्ड में सेम रहेंगे, वेयर आया तो वेयर ही रखेंगे। तो हु किसमें चेंज होगा, बाई हुम में। अब देखो यहां पर टीच फॉर्म आई हुई है और पैसिव वॉइस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। और अभी कौन सी आई हुई, वर्ब की 5 ही फॉर्म आई हुई है। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल किसमें चेंज होता है, किसकी हेल्पिंग वर्ब उठाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूज की, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, आर और एम। बताओ रूल कहां पर लागू होता है, रूल लागू होता है प्रेजेंट सिंपल में, जबकि प्रेजेंट सिंपल ने हेल्पिंग वर्ब उठा लिए इज, आर, एम। यानी मैं इज, आर, एम का प्रयोग करूंगा कि नहीं करूंगा। यहां पर WH वर्ड का स्ट्रक्चर वापस देखो, WH वर्ड ये थोड़े हार्ड लगे तो हम आराम से पढ़ रहे हैं इनको। WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। WH वर्ड वो किस में चेंज हो गया, बाई वुम में WH वर्ड आ गया। उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहां पर हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर टीचेज ही लिख दूं, टोट लिख दूं तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो थर्ड फॉर्म कैसे होगी। यानी कहूं कि मैं, आप कहोगे कि टोट थर्ड फॉर्म भी है सेकंड फॉर्म भी है, तो आप यहां पर टोट कर दो, नहीं होगा। टोट होगा तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और पहले बता चुका हूं हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है। और पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। इसका मतलब है कि जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज, आर, एम में से, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ठीक है। अब मेन वर्ब है टीच, थर्ड फॉर्म हो गई TAUGHT, टोट। मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, यानी कि यहां पर हो गया इंग्लिश। इंग्लिश किसी सब्जेक्ट का नाम है, इस सब्जेक्ट को देख कर ही तो हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इंग्लिश किसी सब्जेक्ट का नाम है, तो सब्जेक्ट का नाम है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। बाय होम इज इंग्लिश
टीच की थर्ड फॉर्म TAUGHT, टोट। ये समझ में नहीं आया तो एक और सेंटेंस लिखते हैं, Who wrote the रामायण? किससे है? वो से है। टेंस कौन सा है पहले ये बताओ। मेन वर्ब क्या है? रोट है। टेंस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया, रोट सेकंड फॉर्म है, पार्ट सिंपल है। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिल गई है, 1 बराबर 2, वाज या वर। ठीक है, वो को किस में चेंज करेंगे? बाई वूम। ठीक है, उसके बाद यहां पर तो रोट है, हमें थर्ड फॉर्म करनी है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और रोट है पार्ट सिंपल है तो वाज या वर लगाएंगे, यानी यहां पर वाज या वर में से आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो होता है वो में, ऑब्जेक्ट तो वो में होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? द रामायण। तो यहां पहले लिखेंगे द रामायण। अब बताओ ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो द रामायण सिंगुलर है या प्लूरल है? रामायण कोई ग्रंथ है, ग्रंथ सिंगुलर है, यानी कि हम क्या लगाएंगे? वाज। बाई वो चेंज हुआ बाई होम में, उसके बाद रोट आया हुआ है, पार्ट सिंपल है तो हेल्पिंग और वाज या वर। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। द रामायण ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बन गया द रामायण। रामायण एक ग्रंथ है तो सिंगुलर है तो क्या लगाया? वाज। और जैसे ही वाज लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? थर्ड फॉर्म लग जाएगी, यानी कि राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। ये हु वाले सेंटेंस हमारे एग्जाम में आते हैं, लगभग एग्जाम में इनका प्रयोग होता है। वूम से हम कल पढ़ लेंगे, 1-2 वाक्य और बनाते हैं वू से। बस आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट गायब रहता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब है गायब भी रहता है तो फिर बाई लाइन लगा सकते, इसलिए बाई के साथ वूम का प्रयोग यही कर लिया। ठीक है ना? तो देखो जैसे वाक्य है who broke this beautiful cup। तो who से पर्सन पूछा गया है कि who broke this beautiful cup, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट गायब है, देख लो। वो यानी किसने या कौन, ब्रोक यानी तोड़ा। क्या तोड़ा? दिस ब्यूटीफुल कप। तो बताओ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यही है ना, इस सुंदर से जो कप को किसने तोड़ा। तो इस कप की विशेषता कि ब्यूटीफुल है, इसलिए ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो हु में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो हु को हम डायरेक्ट किस में चेंज कर देते हैं? बाई whom। ठीक है, WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। ब्रोक आया हुआ है, ब्रोक ब्रेक की सेकंड फॉर्म, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी, सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो ब्रोक सेकंड फॉर्म है यानी पार्ट सिंपल है। पार्ट सिंपल यानी 1 बराबर 2, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर। तो बाई होम के तुरंत बाद यहां पर क्या आनी है? हेल्पिंग वर्ब आनी है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो बन गया दिस ब्यूटीफुल कप। बताओ सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगा देंगे, वाज। ठीक है, और ब्रोक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है तो ब्रोकन। इस प्रकार से ये वाक्य जो है वो चेंज होगा, यानी हु किस में चेंज हो जाएगा? बाई हुम में। कभी कभी हु और बाई से भी किया जाता है, ऐसे भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो ऑथेंटिक तरीका है वो यही है कि बाई हुम कर दो हु का, और वाक्य इस प्रकार चेंज हो जाएगा। तो हु से जो सेंटेंस बनते हैं उनका हम पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाएंगे। प्रेजेंट सिंपल और पार्ट सिंपल से ही वाक्य पूछे जाते हैं लगभग हु से। तो हु में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यहाँ पर ये याद रखना है। और बाकी जो वूम है
और वो के जो कल और उदाहरण हम कल करेंगे। आप कुछ एक्सरसाइज करना वो से जो सेंटेंस है उनकी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।